यह कार्यक्रम इस चौपाल में दो तरह का क्वेश्चन आप सभी राजनीतिक पार्टियों से मुझे है, जो आप सभी बारी बारी बताएंगे। सभी मैं समझता हूँ सभी दल के लोग यहाँ पर हैं और प्रश्न दो तरह का प्रश्न है, केंद्र सरकार की, एक बिहार सरकार की। तो मैं देवीलाल जी से मैं बात करना चाहता हूँ कि भाजपा के नेता हैं और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बोलते भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ देवीलाल जी की वर्तमान में ही बिहार सरकार नीतीश कुमार का है और पुल बन ही रहा था, ढह गया है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार का सिस्टम पर इस तरह से आरोप लगा दिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी जी इस बात को पहले बोल के गए हैं कि जो सिस्टम का जो कार्य प्रणाली का जो पैसा है उसका बंदरबाट करके लास्ट मुख्यमंत्री के कुछ तक पहुँचता है, वो खुद से स्वीकार किए हैं। यही कारण है कि उसका बंदरबाट कर किया और जिसका कारण है कि वो उसका पुल का माल मटेरियल जो इंजीनियर का होना चाहिए, आज इंजीनियर का भी बोलने लायक नहीं है, क्योंकि बाघ के साथ बकरी भी बोल नहीं सकता है, चाहे पोस्ट पर जो हो। इन लोगों को उचित दंड हो। आपको कहीं न कहीं कहना है कि बहुत काफी भ्रष्टाचार के चलते जो पुल बनते बनते गिर गया, कि कहीं न कहीं नाकामियां बिहार सरकार के है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार सरकार की नाकामियां तो सामने है, मगर केंद्र सरकार की नाकामियां सामने है। एक एक साथ 3 ट्रेन का दुर्घटना होना आपका उड़ीसा में, ये बहुत दुखद मामला है, क्या है? नहीं, इस घटना से तो हम लोग भी दुख से मर्मित हैं और जिस परिवार का हुआ उसको क्या दुख खाली व्यक्त करने से क्या प्राण चलेगा? नहीं, दुख व्यक्त करने से लौट जाएगा प्राण? नहीं, वो तो संगठन के लोग हैं, वो बात ठीक है, लेकिन दुख तो उस परिवार का हुआ है। नैतिकता के आधार पर आपका मंत्री जी का ध्यान मानना चाहिए कि नहीं? नैतिकता के आधार पर सबसे पहले तो जो उसका जांच हो और वो जो 3 पुल का जो बीच में जो लापरवाही पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई हो, ये पहले नहीं, नैतिकता के आधार पर सबसे पहले रेल मंत्री पर अनेक कार्रवाई होते हुए उनको पद से रिजाइन देना चाहिए कि नहीं? नहीं, उस पर सुधार नैतिकता के आधार से पूरी जिम्मेवारी लेकर उसका कार्य करना चाहिए ताकि आगे का घटना नहीं घटे। नहीं मानिएगा, रिजाइन नहीं देना चाहिए। रिजाइन मैं आपको आज दिला देना चाहता हूँ, रिजाइन समस्या का हल नहीं होता है। आपको आज दिला देना चाहता हूँ 1999 में रेल मंत्री बिहार का जो ही मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार जी थे, और एक दुर्घटना हुआ था, नैतिकता के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपना पद से रिजाइन मारा था। चलिए, आप माले के नेता भी हैं, मैं जानना चाहूँगा ये जो दुर्घटना हुआ है आपके उड़ीसा में, एक साथ 3 ट्रेन का दुर्घटना है, क्या साजिश है, क्या है? इसको साजिश कहा जा सकता है या तो रेल मंत्री की अयोग्यता साबित। आप सटाएंगे रहने के लिए आएगा रेल मंत्री बनाए, नहीं उनका नहीं, रेल मंत्री ही अगर अयोग्य नहीं है तो ये साजिश है। इस तरह से रेल को दुर्घटनाग्रस्त करके और निजी कंपनियों के हाथ में ये बहुत बड़ा साजिश की बात बता रहा है। इस तरह से घटना करवाकर और निजी कंपनी के अडवाणी को देना चाह रहा है। हाँ, अडानी है ना, अडानी अंबानी वही उनका है। चलिए, आप गठबंधन के नेता हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, आप बताइए अध्यक्ष जी की आपकी सरकार गठबंधन में है, आपका पथ निर्माण मंत्री डिप्टी सीएम है और बनते बनते पुल गंगा में प्रवाह हो गया, क्या बोलना बताइए? आरती जी, मैं आपको बता दूं, मंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री। मैं कार्रवाई पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बनते बनते पुल ध्वस्त हो जाना, कहीं गंगा में प्रवाहित हो जाना, कि कौन सा सरकार की बात है, कौन सी शासन की बात है? आदरणीय पथ निर्माण मंत्री जी अपने से ईटा गाला और बारों सोल रहे थे, जिसकी ने इसमें मसाला नहीं लगाया। लेकिन सेवा कमीशन तो सब तक वहाँ तक पहुँच रहा था। कमीशन ये योजना का कमीशन तो सब तक पहुँच रहा रेल था। मंत्री का कमीशन पहुंच गया था, जो कमीशन योजना को बना नहीं रहे थे। तो मुख्यमंत्री से ज्यादा ये कमीशन। जितना राम मांझी जी आपका तो मेरा की सरकार है, वो भी बतला एक राज्य पर इतना कमीशन है तो प्रधानमंत्री के कितना कमीशन होगा? दल बताइए, प्रधानमंत्री कितना कमीशन? अगर मुख्यमंत्री तक कमीशन जाता है तो पूरे स्टेट से भारत सरकार को कमीशन कितना जाता है? ये तो एनडीए की बात नहीं है। कमीशन की बात नहीं, ये देखिए, ये माननीय एनडीए के नेता माननीय मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी जी इस बात को कह चुके हैं, उसी बात को कह रहे हैं जो माननीय जितेंद्र राम मांझी जी बोल रहे थे। तो सभी नेता लोग बोल रहे थे तो पगला, क्योंकि गरीब का बेटा जितेंद्र राम मांझी था। हम ये नहीं कहते विरोधी दल का है, विरोधी दल का नेता मैं मानता हूँ, लेकिन जो सही बात है उसको सही चीज को करना चाहिए, वो जितेंद्र राम मांझी के बात से प्रतीत हो रहा है। चलिए, एक युवा साथी हैं भाजपा के, हम ये जानना चाहते हैं से देवीलाल जी से
कि आज के 2 साल पूर्व भी एक पुल ढह गया था। उस समय ये सरकार में थे, क्या वो समय अपनी जिम्मेवारी लिए? इनको बोलने का कोई नैतिकता ही नहीं है। सरकार में से पुल ढह गया, कुछ नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ये हुआ अच्छा हुआ, इसमें भी जो मिनिस्टर है, पर मंत्री हैं, उनकी लापरवाही है, और जो पदाधिकारी हैं वे भ्रष्ट हैं। इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। भारती जी, मैं बता दूं, देवीलाल जी को शायद जानकारी नहीं होगा, जब भारत के नए ट्रेन के जब शुभारंभ होता है तो रेल मंत्री नहीं, भारत के रेल मंत्री कौन है ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसका झंडा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिखाते हैं। रेल मंत्री वैष्णव जी है। मैंने कहने का क्या तात्पर्य आपका है? इसका नैतिकता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लेना चाहिए कि देश के इतने लोग जो मर गए, उसका नैतिकता भी आदरणीय नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए। झंडा के भाई आपको कहने का मतलब उनका भी रिजाइन मार देना चाहिए। आप भारत के प्रधानमंत्री को, क्योंकि रेल के झंडा वो दिखाते हैं, कहते रेल भी मेरा ही है। भारत के रेल बजट अलग होता था, जिसको समाप्त करके आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बजट में शामिल किया। रेल को भी, रेल को गौन किया आदरणीय देश के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी। आदरणीय गरीबों के नेता, दलितों के नेता, शोषितों के नेता, अकलियतों के नेता, गरीबों की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए कि इस देश का रेल मंत्री कौन है। आखिर झंडा तो आप दिखाते हैं, दुर्घटना हो गया तो इसका भी जिम्मेवारी कम से कम ले लीजिए, लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं। दुर्घटना की जिम्मेवारी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री पर जा रहा है, क्योंकि झंडे दिखाने का काम वो करते हैं और पार्टी का करता है। सर्वप्रथम जो रेल दुर्घटना हुई है और बहुत लोग की जान चली गई है, इसमें मैं दुख संवेदना प्रकट करता हूं और सारे परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है। सभी प्रदान करें, मैं ये निवेदन करता हूँ। इस प्रकार की घटनाएं जो हुई है, आपको ये पता होना चाहिए कि रेल जो चलता है और ये भारत सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम है। हजारों हजार ट्रेन प्रतिदिन दौड़ रही है, टेक्निकल चीज़ है। कहूँ न कहूँ, टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ दुर्घटना। एक साथ 3 ट्रेन का दुर्घटना होना, ज्यादा लंबा पैदल नहीं जाना है। आप सीधे मुद्दा पर आइए, मुद्दा पर बात कीजिए। घटना हुई है, स्वाभाविक है, टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ में कहूँ फॉल्ट आई है, और नहीं 2 ट्रेन तक लोग जाने थे, 3 ट्रेन कहाँ घटना क्या घट जाएगी कब, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उपेंद्र भारती जी, आपको ये पता होना चाहिए घटनाएं कब किस रूप में घट जाएगी, इसका